जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे, तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो ने नारा लगा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर हर हाल में अमल दरामद कराएगी। सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा ले, इंतखाबात वक्त पर होंगे। मुखालिफिन पर वार करते हुए कहा, नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद केसेस से बच जाए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वक्त पर इंतखाबात होंगे। चंद सेनेटर्स ने करारदाद पास की, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, पीटीआई ने टिकटों के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली, 1-2 रोज में नामों का ऐलान किया जाएगा। हम मुल्क, अवाम और कानून की बालादस्ती के साथ हैं। जो कल करारदाद पास हुई सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की, फ्लोर ऑफ द हाउस की। अगर सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, दूसरी जमातें रोए या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद के आगे पीछे कोई नहीं। सेनेटर दिलावर खान की वजाहत, कहा JUI और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी भी करारदाद के हक में हैं। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। आम इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए पास की गई करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। करारदाद पे करारदाद, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जमा कराई। मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। करारदाद का मतन, अदलिया से इख्तिलाफ हर शहरी का हक। सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खुशी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के कैंपस के लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। का अदालती फैसलों में नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। जिला अदलिया का किरदार मौसर बनाने से आला अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की कोशिशें तेज। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चेयरमैन PTI की केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार। मुल्तान के 4 हलकों से अपीलें मुस्तरद। जैन कुरैशी मेहरबानों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की अपील खारिज। मरियम नवाज PP 80 सरगोदा से इलेक्शन लड़ सकती हैं। राजा राशिद हफीज की NA 56 और PP 17 से अपीलें मंजूर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूरी का हुक्मनामा वापस। अहलिया हिबा चौधरी भी इंतखाबात के लिए नाअहल करार। फवाद चौधरी की अहलिया के 3 गैर मुल्की दौरों और 9 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आला जाम कमाल खान के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल के साबिक वजीर आला को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। सरदार अख्तर मेंगल और नवाब सनाउल्लाह जहरी से मुतालिक दरख्वास्त 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम का ऐलान। पार्टी का गढ़ कहलाने वाले लियारी के जियाले इस बार भी नाराज। जियालों ने मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट देने के खिलाफ बिलावल हाउस के बाहर धरना दे दिया। सर्द मौसम में भी सियासी पारा हाय, सियासी परिंदे मुस्तकबिल के लिए परेशान। मोहम्मद मियां सोमरो की GDA सरबराह पीर पगारा से अहम मुलाकात, GDA में शमूलियत का इम्कान। लियारी से साबिक रुकन कौमी असम्बली का GDA रहनुमा से रब्ता। अब्दुल शकूर शाद की डॉक्टर सफदर अब्बासी और सरदार रहीम से मुलाकात। GDA का NA 239 पर शकूर शाद की हिमायत का फैसला। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात मौजूद। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात, USB और CD भी शामिल। नौ मई वाक़यात की तहकीकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना की 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड्स, मनसूबा साजों, सहूलतकारों का तयन करेगी। 9 मई के वाक़यात की एक और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी और मफरूर करार। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 1 माह कबल शुरू की। अदालत ने मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज, फरज शहजादी, जियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी को इश्तिहारी और मफरूर करार दे दिया। पेपॉल पाकिस्तान में सर्विसेज देने के लिए तैयार। पेपॉल इंटरनेशनल गेटवे के जरिए सर्विसेज देगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तस्दीक कर दी। मुल्क की तारीख के तवील तरीन पावर ब्रेकडाउन के जिम्मेदार 2 डिप्टी मैनेजर समेत 4 मुलाजमीन करार। 1 साल पुराने वाक़े की रिपोर्ट में बड़े बाबुओं को बचा लिया गया। लाहौर के इलाके मनावा में फायरिंग, इमाम मस्जिद जहाँ बहा। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। कराची में लर्ज़ाखेज कत्ल की एक और वारदात। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में मुल्जिमान का खातून पर छुरियों से वार। सफाक कातिलों ने खातून पर तेजाब भी फेंका। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 600 तिब्बी मराकज़, 150 से जायद एम्बुलेंसेस निशाना। 300 से जायद इमदादी कारकुनान फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान शहीद। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 22,600 से जायद हो गई। 57,000 से जायद जख्मी। हमास के सहूनी फोर्सेस पर ताबड़तोड़ हमले। 1,500 से जायद इसराइली फौजी हलाक, 5,500 फौजी जख्मी, 12,500 माजूर। सीरीज 1 टेस्ट 3 और नतीजा भी 1, सिर्फ शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट में ग्रीन शर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त। 130 रन का हदफ मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। आमिर जमाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बदतरीन कारकर्दगी का एतराफ। कप्तान शान मसूद कहते हैं टीम ने टेस्ट के दौरान जीत के कई मौके ज़ाया किए। ऑस्ट्रेलिया विकेटों की तलाश में था, हमने उन्हें बार बार मौके दिए। कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला के 14 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सक्खर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी एक नमूने में वायरस रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख अफराद ज़ियाबतीस का शिकार हैं। बच्चों में भी ये बीमारी तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। डेनमार्क का पाकिस्तान की मदद का ऐलान।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की वजह से मोटरवेज बंद कर दी गई। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। मोटरवे M5 इकबालाबाद से रोहड़ी तक बंद है। मोटरवेज पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। और मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए। ज़ियारत में रुई के गाले गिरने लगे। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कल्लात समेत मुख्तलिफ अजला में हल्की बारिश। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार। लाहौर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया।